नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। आगामी दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 दिनों तक लंदन के दौरे पर रहे। वहां पर आयोजित विभिन्न बैठकों में उत्तराखंड में लगभग 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बता दें कि लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचने पर सीएम धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के बहुत से उद्योगपति उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की है कि वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करें। तो करोड़ों के निवेश को लेकर लंदन में चर्चा हुई है, क्योंकि आगामी दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। उत्तराखंड में सीएम का लंदन दौरा सफल रहा है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि सीएम धामी देहरादून लौट चुके हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। $500 के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे, सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विवि के प्रधान सतपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अल्मोड़ा परिसर के छात्र छात्राओं का मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इसके लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के साथ एमओयू किया जाएगा। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सीपी भैसोड़ा भी मौजूद रहे। प्रोफेसर बिष्ट ने कहा कि स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता में है और इसके बाद शिक्षा और संस्कार पर बल दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के सहयोग से छात्र छात्राओं का मेडिकल कॉलेज के सहयोग से चेकअप किया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज से अब चेकअप किया जाएगा। साथ ही बता दें, कुलपति सतपाल बिष्ट ने यह जानकारी दी है और साथ ही छात्रों का हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज में चेकअप किया जाएगा और छात्राओं का चेकअप होगा। कुलपति सतपाल बिष्ट ने यह जानकारी दी। आजकल आप जान रहे हैं जिस तरह की चीज़ें हो रही है समाज में, बहुत सारी कुरीतियाँ, नशा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली फिटनेस लेवल मेरे बच्चों का क्या है। उसके लिए मैं कल महामहिम से मिला था, उनसे भी मेरी थोड़ी चर्चा हुई थी। उसके बाद प्राचार्य यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रोफेसर भैसोड़ा, उनसे मेरी कल रात वार्ता हुई। तो मैंने कहा कि हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य कैसा है। तो उसके लिए मैं एक एमओयू साइन करने जा रहा हूँ अल्मोड़ा में, जो हमारा मेडिकल कॉलेज सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज जो है बना है, उनके साथ, कि वो हमारे बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में बताएं, तो जिससे हम उन बच्चों को काउंसलिंग भी कर पाएं, उनके स्वास्थ्य की अच्छी परख भी कर पाएं, देखभाल भी कर पाएं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी संगठन स्तर पर रणनीतियां तैयार करने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसे में चुनाव की तैयारी को धार देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक हुई। बता दें कि उसके बाद सभी मंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही उनके प्रवास के दूसरे दिन पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही संगठन के रूप में उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से भी तमाम मुद्दे हैं, जिनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। देहरादून पहुंचे बीजेपी के संयुक्त महासचिव और चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया है और साथ ही बता दें कि चुनावों को लेकर बीजेपी जो है तैयारियां कर रही है।
राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और बी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे तो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से बी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसा मामला सामने आया है जो कि सभी को हैरत में डाल सकता है। दरअसल उत्तराखंड के 3 युवक और उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सभी युवक प्रदेश के धामी सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं युवकों के परिजनों ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। तो विदेश भेजने के नाम पर ठगी की जा रही है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर उत्तराखंड के 3 और यूपी के 2 युवक जो हैं विदेश में फंसे हुए हैं और सीधे वो सीएम धामी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वापसी कराई जाए, भारत वापसी कराई जाए, जिसको लेकर उनके परिजन भी सीएम धामी से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पौने 2 महीने हो गए परविंदर के। हाँ, परेशानी हो रही है। काम कंपनी के द्वारा भेजा, फांस दिया ठेकेदार के द्वारा। अब की कहा मेरा बच्चा आ जाना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, मैं भी। तो 2 महीने हो गए, 5 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। कुछ नहीं, धाम पर के नहीं, खाने को नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, पासपोर्ट भी ले रखा और घर बुलाना चाह रहे हैं ना। अब ये मांग है कि अपने घर आ जा। मैं और अंगतपुर का रहने वाला हूँ, रायपुरी बॉर्डर का मैं। और जो है हमें जो है बुलाया गया था और बहुत परेशानी है हमें। घर नहीं भेजे जा रहा है हमें बिल्कुल भी, ना हमारी सुनवाई हो रही है, ना हमारा पासपोर्ट दिया जा रहा है, ना कैंसिल हो रही है। और जो है हमें निकाला जा रहा है 7,000 ड्रम दो जब घर जाया जाए। और बहुत परेशानी, हम बहुत परेशानी में, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। किसी तरह हमारी स्टाइल हो जानी चाहिए। हमें घर जाना है हर हाल। भारत सरकार से हमें बहुत इमदाद है कि हमें घर भिजवा दे किसी तरह। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी सुनवाई की जाए और हमें भारत भेजा जाए किसी तरीके से। हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर हम काम के लिए बुलाया गया था और है हमसे काम को चोर कराया जा रहा है। अब बहुत परेशानी है। खाने को भी पैसे नहीं है हमारे पास, खर्चे को भी पैसे नहीं है। हम जो है किसी तरीके से अपने घर भारत जाना चाहते हैं और हमसे वहाँ भी पैसे लिए हैं और है भी हमसे जाने के लिए 7,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और कह रहे हैं जब 7,000 रुपये दोगे जब आपका कैंसिल होगा और जब तुम्हें घर भेजा जाएगा। हमें बहुत परेशानी हो रही है। दुबई में हमें बुलाया है बंदे ने और हमसे इंडिया में 50,000 रुपये लिए हैं। 50,000 लेके हमें यहाँ फंसवा दिया और क्या बोलता है ना तो काम करो, ना तो पैसे दो, ना तो क्या नाम है इंडिया नहीं जान देंगे। 2 साल का एग्रीमेंट बता रहा था वो। और क्या नाम है कह रहा था कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना कहीं नहीं जा सकते तुम, इस कंपनी में रहेंगे और ना कोई वो होगा। और हम इंडिया आना चाह रहे हैं। हमें बहुत दिक्कत है, इधर काम की भी दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है। तो ना खाने को है, ना पीने को है, कुछ नहीं है, भूखे पड़े हैं हम। प्रदेश में मानसून लगभग खत्म हो चुका है और ऐसे में मानसून में जो सड़कें खराब और नष्ट हुई थी उन सड़कों को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया है। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के सचिव ने जानकारी दी कि सड़कों में गड्ढे भरने के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए पूरा बजट अवमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में काम शुरू करवा दिया गया है और जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जितनी भी मुख्य सड़क है उन सड़कों को बनाने से पहले उनके गड्ढों को भरा जाएगा। इसके साथ ही 25 नवंबर से पहले देहरादून की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और इसके लिए डेडलाइन तैयार की जा चुकी है। भारत सरकार के जो सड़कें हैं उसमें भारत सरकार फंड करती है और जो स्टेट की सड़कें हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो हम लोग ऑलरेडी
स्टेट का बजट पूरा दिया जा चुका है फील्ड में और गड्ढा भरने की कार्रवाई चालू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, तो उसमें काम प्रारंभ कर दिया गया है। हर जिले में लगभग सारे जिले में पूरे प्रदेश में काम चल रहा है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लें। कोई टाइम फ्रेम तय किया? नवंबर तक का टाइम है वैसे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे तो उससे पहले कवर कर लें। कुछ सड़कें रिन्यूअल भी होना है, कुछ सड़कों का रिकंस्ट्रक्शन भी होना है, लेकिन गड्ढे भरने का काम जो टारगेटेड है हमारा, जो मेन हमारी रोड्स हैं, जो स्टेट हाईवे है या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इनको हम लोग पहले पूरा करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सड़कों को बताएंगे। ऋषिकेश एम्स के पास साई मेडिकोज के संचालक की मनमानी से मरीजों के परिजनों को भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार शिकायत के बावजूद मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से मरीज के तीमारदार गुस्से में है। बता दें कि धामपुर निवासी एक दिव्यांग मरीज का आरोप है कि उससे साई मेडिकल स्टोर से 5,000 का एक इंजेक्शन खरीदा, जिसका पहले तो बिल नहीं दिया। वादा करने के बाद भी जब इंजेक्शन प्रयोग में नहीं आया तो वापसी के दौरान इंजेक्शन मेडिकल स्टोर संचालक ने लेने से मना कर दिया। वादा याद दिलाने पर संचालक ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए बदसलूकी की और अपशब्दों का प्रयोग भी किया। महिला ने संचालक की मनमानी से तंग आकर एम्स चौकी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं एम्स से मेरे बेटे का इलाज चल गया। मैं साई मेडिकल से यूफ्रैक इंजेक्शन लेने गई और जब रिटर्न करने गई तो इन्हें रिटर्न नहीं किया और मेरे साथ बदतमीजी और हाथापाई की। एम्स चौकी में आप आए थे, मामला आपने लिखित करी थी क्या? मैं एम्स चौकी में आई, उन्होंने थोड़ी माफी मांग ली और मामले का सोल्यूशन हो गया। पैसे दिए आपको? रिटर्न पैसे वापस कर दिए। सर, मेरे साथ नहीं, कितनों के साथ ऐसी घटना हुई है जो इन्होंने लिया है और पैसा रिटर्न नहीं दिया। हाथापाई करी थी आपके साथ? हाँ जी सर, ये बदतमीजी, गाली गलौज और हाथापाई कर रहा था। उधमसिंह नगर में भारतीय किसान यूनियन खटीमा के किसानों ने ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 अक्टूबर से कच्चा आड़त के माध्यम से धान खरीदने और अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री से समस्याओं के समाधान की तत्काल मांग की। इस दौरान उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह भी मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि धान और गन्ने की फसल तैयार होने वाली है, इसलिए उचित मूल्य पर और समय से केंद्रों पर खरीदारी की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों की पहली बात तो ये एक मांग है कि 1 अक्टूबर से जो कच्चा आड़त शुरू कर दिया जाए वो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। कुछ मिलर्स के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो कल हम माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग के और हमारे किसान भाई और मिलर्स के साथ एक 11 बजे मीटिंग करेंगे और जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा, हम ये इंश्योर करेंगे कि इस बार जितना भी हमारा धान खुलेगा पूरा ट्रांसपेरेंट वे में हो। इसके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे, किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। जिनमें हर साल कोई ना कोई दिक्कत रहती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धान की जो फसल होती है वो बहुत किसान को महंगी पड़ती है लास्ट एंड तक पहुंचाने, क्योंकि खर्चा बहुत हो चुका है। दवाइयाँ बहुत महंगी है, खाद बहुत महंगी है, डीजल महंगा है, लेबर महंगी है, कमाई महंगी है। किसानों ने कहा कि हमें जो पिछली बार समस्या है वो इस बार नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आज एक शिष्टमंडल किसानों का आदरणीय एसडीएम साहब से मिला और उन्होंने जो हमारी पिछली बार समस्या थी उससे अवगत कराया कि ये समस्या इस बार नहीं आनी चाहिए। और हमने भी एसडीएम साहब से कहा कि इस बार थोड़ा सख्त लहजे में आप मंडियों को ध्यान दें, क्रय केंद्रों को ध्यान दें, ताकि छोटे से छोटे जो पिछली एक तरीके से लाइन में खड़ा हुआ किसान है उसका भी धान तोड़ना चाहिए, उसको भी एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। कोटद्वार में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में जाकर लोगों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 39 घरों में जाकर लोगों की जांच की। वहीं दूसरी ओर बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजेश भारद्वाज ने लोगों से अपने फूड डाइट का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर आपको बता दें कि डॉक्टर ने लोगों से अपनी डाइट को सही रखने की अपील की है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जिससे कि वो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो।
फलों का सेवन करें, जो सस्ते फल आते हैं वही खाइए। जरूर नहीं कि आप नारियल का पानी पिए, हर व्यक्ति को नारियल पानी उपलब्ध नहीं हो सकता। जरूर नहीं कि आप बकरी का दूध पिए, आप सामान्य दूध पिए। और पपीता एक बहुत अच्छा फल है, आप सस्ता भी है, खा सकते हैं। आप अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहिए और केवल दिमाग में ये लेके कि ये खतरनाक बीमारी है ऐसा मत चलिए। ये आम सीजनल बीमारी है, हर साल आती है और ठीक। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए नगर निगम अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मेयर सुनील उनियालगम ने बताया कि डेंगू के मामलों को देखते हुए नगर निगम लगातार लार्वा का चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसके चलते कई लोगों के चालान भी अब तक काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चालान की प्रक्रिया के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में कई बड़े संस्थानों का चालान काटा गया है, जिसमें जोगीवाला का विशाल मेगा मार्ट भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने घरों के आसपास हुए जमा पानी में लार्वा को पनपने न दें। डेंगू के लिए नगर निगम जो है फर्स्ट डे से सक्रिय था और आपने देखा होगा कि कल भी नगर निगम ने लार्वा चेक करने के लिए जगह जगह से है हमारा चेकिंग अभियान भी चल रहा है, चालान भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं और जनता को सचेत भी कर रहे हैं कि इससे बचाव के लिए जो है हमें ये काम करने चाहिए। कल ही जो है विशाल मेगा मार्ट का जो जोगीवाला में है उसका चालान किया गया। ऐसे लगातार चालान भी हो रहे हैं। आज भी सुबह जो है चालान हुए। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे कि नगर निगम ने हमारा चालान किया, तो नगर निगम की टीम जो है लगातार जो है डेंगू के लिए जो है सतर्क है। हल्द्वानी में आयोजित मिस्टर उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में दूसरा स्थान लाकर सिल्वर मेडल और ट्रॉफी जीतकर विकास सिंह बिट्टू ने जिले का नाम रोशन किया है। विकास सिंह बिट्टू का जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया, जिसके चलते पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन कार्यालय में टैक्सी यूनियन की ओर से स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास सिंह बिट्टू को माला पहनाकर और शाल उड़ाकर सम्मान किया। देखिए, हमारे मां पूर्णागिरी टैक्सी यूनियन है, ये बहुत पुरानी यूनियन है हमारी। उसमें कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे छोटे भाई विकास सिंह बिट्टू हैं। इनने हमारे टैक्सी यूनियन का नहीं, पूरे हमारे जिले का, पूरे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जो 2023 में जो अभी मिस्टर उत्तराखंड का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें वो दूसरे स्थान उनने प्राप्त किया है और उसी निमित्त हम लोगों ने टैक्सी यूनियन परिवार ने और कुछ हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं, हमारे संरक्षक लोग हैं, इन लोगों ने एक कार्यक्रम किया। नाभिक सरकार ने बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में दायित्वों का बंटवारा किया था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के अंदर चल रही कलह को दूर करने के लिए ये दायित्व बांटे गए हैं। वहीं महिला आरक्षण पर भी विपक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, तो वहीं दायित्वों की पहली सूची में केवल एक ही महिला का नाम ये दिखता है और कि सरकार महिलाओं का कितना सम्मान कर रही है। अब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी भी नेता में नाराजगी नहीं है। अभी 10 नेताओं की सूची आई है, समय के साथ सरकार जल्द वरिष्ठ नेताओं को संगठन में दायित्व देगी। देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी महिलाओं के हित का फैसला लेने वाली पार्टी और महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देने वाली पार्टी है, पूरा मान और सम्मान रखती है। अभी एक लिस्ट आई है जिसमें 10 लोगों का नाम है। अभी पितृपक्ष के बाद जहां तक बात है कि फिर क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य अच्छे दिनों में करते हैं और पूरा सनातन संस्कृति को अपनाते हुए उसके मद्देनजर करते हैं, तो अब पितृपक्ष के बाद फिर और लिस्ट आएगी जिसमें आप देखेंगे कि महिलाओं का पूरा नाम रहेगा उसमें और महिलाओं का पूरा सम्मान रहेगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो पहले अपनी पार्टी में झांक कर देखें। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कोई नेता पार्टी में नाराज नहीं होता है। कार्य की जिससे कार्यकर्ताओं का कहाँ समन्वय करना है उससे विचार होता रहता है। और जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि हमारा बागेश्वर उपचुनाव के बाद और हमने सूची जारी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 10 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है और भी बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। समय के साथ और भी कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में दायित्व दिए जाएंगे।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्यधाम के पास पुरकुल गांव में स्थापित होने वाले सब स्टेशन बिजली घर के निर्माण के संबंध में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के पुरकुल गांव में बनने वाला सैन्यधाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक सैन्यधाम का निर्माण कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। मंत्री गणेश जोशी ने विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए तत्काल भूमि के चयन के लिए संयुक्त बजट विजिट करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र पुरकुल गांव में स्थापित होने वाले सब स्टेशन के लिए भूमि का चयन कर निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। देखिए, सैन्यधाम पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य, बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और किसी भी सूरत में दिसंबर को में हम उसको पूरा करेंगे और यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम सम्मिलित करेंगे और जिस सोच भाव के साथ हम उसको बना रहे हैं। अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय में जल निगम ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जल निगम के गेट का ताला तोड़कर गेट खोल दिया। दरअसल लोअर मॉल रोड सरकारी आली से लगे सैकड़ों ग्रामीणों के आने जाने का मार्ग जल निगम कॉलोनी से जाता है, लेकिन वर्तमान अधीक्षक अभियंता ने गेट पर ताला लगाकर इसको बंद कर दिया, जिसको लेकर विधायक और ग्रामीणों ने जल निगम गेट में धरना प्रदर्शन किया। विधायक मनोज तिवारी ने बताया कि इसके आसपास कई गांव के लोग रहते हैं, जिनका एकमात्र रास्ता यही है। हमारी मोटर मार्ग स्वीकृत है। सरकार की आली के लगभग 100-150 मॉस यहाँ पर रहते हैं इस अधीक्षण अभियंता कार्यालय के नीचे, और जब ये विभाग का कार्यालय यहाँ पर नहीं था उससे पहले लोग यहाँ पर बसासत करते आ रहे हैं और इससे पूर्व भी कई अधीक्षण अभियंता रहे होंगे और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, दुसाहस नहीं करा कि यहाँ पर इस गेट में ताला लगा जाए और यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा दी गई थी, क्योंकि उनका एक ही मुख्य रास्ता है। लेकिन वर्तमान के अधीक्षण अभियंता श्री अनु पांडे जी द्वारा जबरन यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना के ताला लगा दिया गया। उत्तराखंड सरकार दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट करने जा रही है और इस इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे प्रदेश को तैयार किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी तैयारियां करके औद्योगिक घरानों के आने वाले लोगों और उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तराखंड में आने वाले लोगों को उत्तराखंड का माहौल और यहाँ के हालात ठीक लगे, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। सड़कों की हालतों को बेहतर किया जा रहा है और वो सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए देश विदेश से जो लोग आए उन्हें अच्छी सुविधा मिल सके। लैंडस्लाइड वाले में जो एनएच होता है उसमें भारत सरकार फंड करती है और बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी प्रोजेक्ट बनाता है अपने, और भारत सरकार से और वर्ल्ड बैंक से जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें वो लोग भी सैंक्शन करते हैं। तो स्लाइड जो है मेनली वो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट में आता है, बट कुछ भारत सरकार भी हमको फंड करती है। वो काम चलते रहते हैं। उसमें टीएचडीसी हमारा कंसल्टेंट एजेंसी है जो हमको डिजाइन में और उसका कैसे ट्रीटमेंट करना उसमें हेल्प करते हैं वो लोग हमको। काशीपुर में विगत 6 सालों से अधर में लटके ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने काशीपुर महानगर की दुर्दशा पर बीजेपी नेता हरभजन सिंह चीमा और वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा समेत सांसद अजय भट्ट पर तीखा हमला बोला। काशीपुर को उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और जनता का आना जाना पहले से बहुत ज्यादा हो गया है और आए दिन यहां जाम की समस्या देखने को मिल जाती है और इसी को लेकर के 2017 में फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की नींव रखी गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक स्थानीय लोग इसको पूरा होने का सपना देख रहे हैं। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दी तारीख पर ओवरब्रिज का अधूरा काम पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई आर पार की होगी और मैं स्थानीय बीजेपी विधायक के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। नवंबर 19 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके भी डबल 6 साल इसको हो गए और उसमें 9 बार तारीख हमारे पूर्व विधायक और विधायक जी के द्वारा देती जा रही है कि ये अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा। जनता को
क्योंकि एक पिक्चर का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, काम कब पूरा होगा इसका किसी को कोई मतलब नहीं। मैंने सुबह जो हमारे अधिशासी अभियंता है उनसे वार्ता की कि भाई आपने एक डेट फिर दी है, क्या ये हमारा पूरा जो ओवरब्रिज है पूरा होगा? तो उन्होंने कहा कि साहब हमने उन्हें बताया था कि रेलवे की जो संतुति है उसके बाद हमें 2 महीने चाहिए। अब अभी उनको यही नहीं पता कि रेलवे से इसकी संतुति कितने दिन में मिलेगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।